कल्याण यज्ञ, और उस यज्ञ के निमित्त यज्ञ के अंतिम दिन दान पुण्य का विधान है। तो दान तो कर ही रहा था, लेकिन दान में कटौती कर रहा था। वो ब्राह्मणों को, पुरोहितों को जो दान दे रहा था, तो घर में सबसे जो बेकार वस्तु थी वो दे रहा था। दरवाजे पर हजारों गायें बंधी थी, लेकिन जो दूध विहीना गाय थी, यानी दूध देने वाली नहीं थी, उस गौ को ब्राह्मणों को दान दे रहा था। विद्या और अध्यात्म उम्र को नहीं देखता। उसका मात्र 5 वर्ष का बालक, जिसका नाम नचिकेता है, और उदालक नाम का राजा जग कर रहा था। नचिकेता ने पिताजी से कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, भगवान ने आपको कोई कमी नहीं दिया है, फिर दान में कटौती क्यों? हजारों गायें बंधी हैं, एक ही गौ दान करना है तो दूध वाली गैया दान कीजिए, बछड़े वाली गौ दान कीजिए। पिता ने कहा ये मेरा मामला है, इसमें तू हस्तक्षेप मत करो। नचिकेता ने कहा पिताजी, गलती किसी को हो तो कह देनी चाहिए, क्योंकि गलत करने वाला उतना दोषी नहीं होता जो उस गलत में साथ देने वाला, यानी स्वीकार करने वाला उस गलती को, वो ज्यादा दोषी होता। इसलिए आपका पुत्र हूं, पुत्र के नाते पिता का कल्याण तो पुत्र का ही कल्याण है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये गौ दान करने योग्य नहीं है। आज तो कलयुग के लोग, वो राजा तो कम से कम दान कर दिया तो ब्राह्मण गौ हत्या नहीं ही करेंगे, गौ को घास भूसा जरूर देंगे, भले दूध ना मिले। लेकिन आज का तो गौपालक कसाई के यहाँ बेच देता है, पैसा मिल जाएगा। आज तो दान नहीं बलिदान करता है गौ को। जिस अपराध की कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है, जिसका कितना बड़ा सर्वनाश होगा, और आज हमारे देश में हो रहा है। त्राही त्राही मचा हुआ है, लोगों के पास पैसों का अभाव नहीं, धन का अभाव नहीं, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं, फिर भी बुरा नहीं मानना, कोई शांति से नहीं जी रहा है, कोई सद्भाव से नहीं जी रहा है, किसी से किसी को बनाव नहीं है, किसी से किसी को बनता नहीं है। जिस बेटा के लिए हमने घोटाला किया, वो बेटा घर से निकाला कर देता है। जिस पत्नी के लिए परिवार से हम विरोध किया, वो पत्नी भी मेरा विरोध कर देती है। होता है कि नहीं? इसका एकमात्र अभाव है आपने धर्म की धज्जी उड़ाई है। इसलिए बात बात में आपकी धज्जियां उड़ रही है, आप उस चीज को महसूस कीजिए। तो नचिकेता ने दो टूक कह दिया, कहा पिताजी ये उचित नहीं है, ये दान नहीं है। पिता ने कहा तो दान कौन सा उचित है? कहा जो आपको प्रिय वस्तु हो उसका दान कीजिए। पिता ने कहा बेटा से बढ़ के कोई प्रिय नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें दान तो करता हूं, लेकिन ब्राह्मणों को नहीं, मृत्यु देवता को। आवेश में आ गया कि ऐसे पुत्र से अच्छा निपुता ठीक है, इसलिए आक्रोश में आकर कह दिया कि मैं तुम्हें ही दान करता हूं, क्योंकि पिता पुत्र को, पुत्र पिता को अतिशय प्रिय होता है, इसलिए मृत्यु देवता को दान करता हूं, तुम्हें मृत्यु प्राप्त हो जाए।
नचिकेता कहा पिताजी ये दूसरी भूल है आपकी। असमय किसी की मृत्यु होती नहीं, किसी को कह देने से किसी की मृत्यु हो जाए तब तो इतने आतंकवादी हैं, हम यहीं से बैठे बैठे सबको मृत्यु पहुंचा दें संदेश। इतने अन्यायी हमारे समाज में है, बैठे बैठे सबका नाश कर दें, है ना। लेकिन मृत्यु और जन्म किसी को कहने से नहीं होता। विवाहो जन्म मरणश्च जत्र जदा भविष्यति, जिससे जिसका विवाह, जिसके यहाँ जिसका जन्म और जिस समय जिसकी मृत्यु होनी है वो पहले से निश्चित है। इसलिए किसी को कहने से किसी की मृत्यु हो जाए संभव नहीं। लेकिन मैं पुत्र हूं, पिता की आज्ञा झूठी ना हो, इसलिए मर के यमराज के पास तो नहीं, मैं खुद ही जिंदे यमराज के पास जा रहा हूं, आप चिंता न करें। और वो जमलोक चला गया। मात्र 5 वर्ष का बालक सदेह यमलोक पहुंच गया। यमराज नहीं थे। 3 दिन 3 रात उस बालक को कहा गया कि यमराज नहीं है राजधानी में। तो वो बालक कहा कि जब तक वो नहीं आते दरवाजे पर मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, और जब वो आएंगे तभी हम अन्न जल ग्रहण करेंगे, अन्यथा हम यहीं खड़े रहेंगे। यमराज आए, उन्हें सूचना मिली कि एक मर्त्यलोक से आया हुआ बालक, अवस्था में तो बिल्कुल छोटा है, लेकिन उसके चेहरे से तेज झलकता है। 3 दिन से उपवास पर बैठा है आपकी प्रतीक्षा में। यमराज आए, बड़ी सराहना किया, स्वागत किया। कहे महान आत्मा, इस यमलोक में यमराज के द्वारा आपका हार्दिक स्वागत है, आप कहिए क्यों आए। कहा महाराज, मैं आपसे स्वागतार्थ नहीं कुछ चाह लेकर के आया हूं। कहा तो, कहा मैं मृत्यु का रहस्य बतलाइए। यमराज ने कहा बच्चे, तुम अपनी अवस्था देखो, ये मृत्यु के बारे में सोचने का तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हें तो खेलने खाने का समय है, तुम जाओ लौट कर। कहा नहीं, जब तक आप नहीं बताएंगे हम जाएंगे नहीं। यमराज ने इस बदले में नचिकेता को आप कठोपनिषद पढ़ के देखना, कहा कि तुम जैसा सुख मुझसे मांगना चाहो मैं देने के लिए तैयार हूं। तुम कहो तो तुम्हारे नाम से एक ब्रह्मांड की रचना कर दूं और उस ब्रह्मांड का मालिक, तुम ब्रह्मांड का अधीश्वर बनकर के ऐसा सुख भोगोगे, ये मेरा वरदान भी रहेगा। और जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी मरने की, तब तक तुम लाखों करोड़ों वर्ष तक, हजारों सुंदरियां तुम्हारी सेवा में रहेगी, हजारों पुत्र पौत्र रहेंगे, हाथी घोड़े रहेंगे। नचिकेता का महाराज, इसकी जरूरत नहीं है, हमको आत्मा का रहस्य बतलाइए। कहा बालक, तुम्हारी अवस्था छोटी है, इसलिए उस रहस्य को जानने से तुम्हें लाभ नहीं होगा। तुमको जो लाभ होगा तुम्हारे योग वस्तु में दे रहा हूं, शहर से दे रहा हूं, जो बड़े बड़े देवताओं के लिए, सिद्ध महात्माओं के लिए दुर्लभ है, और मैं तुम्हें यूं ही पुरस्कार में दे रहा हूं, ले लो। नचिकेता ने सबको ठुकरा दिया। क्या नहीं जमराज जमाचारी परोस दिए, नचिकेता ने कुछ नहीं लिया। कहा महाराज, आत्मा का रहस्य बतलाइए, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे हठी श्रोता को, ऐसे श्रद्धालु श्रोता को, ऐसे अधिकारी श्रोता को पाकर के उस 5 वर्ष के बालक को आत्मा का रहस्य यमराज बताए। जग का, दान का ये फल होता है।
प्यारे, इसलिए आत्मा का रहस्य, जीवन का रहस्य, धर्म का मर्म बड़ा ही दुर्लभ है। इसको समझने की जरूरत है। और केवल मेरे लिए नहीं, सबके लिए उतनी ही बात है, क्योंकि दुर्लभ जीवन सबको मिला हुआ है। ये तो हम ऋषि देश के वासी हैं, हम ऋषि के संतान हैं, इसलिए हमारे ऋषियों ने संसार में अलख जगाने का काम किया। और उनके अनुयायी कोई कोई बनते हैं, हर कोई नहीं बनते। बस्ती बस्ती